राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। राशन, पेंशन एवं मनरेगा पर जन सुनवाई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। वाराणसी के पटेल धर्मशाला तेलियाबाग सदर पटेल हॉल में राशन, पेंशन, मनरेगा पर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें रोजी रोटी अभियान उत्तर प्रदेश, साझा संस्कृति मंच, लोक चेतना समिति, लोक समिति वाराणसी और NAPM उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रेरणा गीत जाग उठी तरुणाई है से शुरुआत कर जयप्रकाश नारायण जी को याद किया गया और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर उनके द्वारा आम गरीब जनता के लिए किए गए कार्य को याद करते हुए बताया गया कि हम उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। निदेशिका रंजू जी ने संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा किस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित मजदूर प्रस्तुत करेंगे। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सभी पात्र लोगों को राशन की सुविधा दी गयी, पर खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जुड़े लोगों की स्थिति क्या है, वह इससे जुड़े लोग, इसमें आ रही घटतौली, यूनिट कटने की समस्या, राशन कार्ड न बनने व सर्वर डाउन होने जैसी तमाम समस्याओं को आपके सामने रखा गया। पेंशन से जुड़ी समस्याएं जैसे पेंशन के लिए KYC की समस्या, पेंशन आवेदन के बाद भी न बन पाने की समस्या सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तत्पश्चात मनरेगा में काम न मिलने पर हरपालपुर की अमरा, आवेदन के बाद भी काम न मिलने पर बैजनाथ छाई, उर्मिला माधोपुर, कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाओं के न होने पर राजेश धरसोना, मेट की समस्या पर किरण, पेंशन पर सूखा, धर्मा, रविता, बाबूलाल व खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन की समस्या पर घटतौली पर धन्नी, घाटमपुर, नासरीन, फरीदपुर से नासरीन ने अपने पंचायत में आ रही समस्याओं को रखा। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित खाद्य सुरक्षा नम्रता श्रीवास्तव ने कहा कि आप सभी की समस्याओं को सुन लिया गया, जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। वह मनरेगा विभाग से उपस्थित उपायुक्त का कहना था कि काम के आवेदन के बाद काम मिलना चाहिए, पर काम की भी तलाश गाँव में करना है, तभी काम मिलेगा। काम के बाद मजदूरी का भुगतान नहीं होता है तो उसकी जांच करवाकर उचित कार्यवाही की जाएगी। आप सभी के द्वारा कहा गया कि हमने आपकी समस्याओं को सुना है और उन समस्याओं के समाधान करने की व्यवस्था करेंगे। तत्पश्चात अरुंधति ध्रुव, पूर्व सलाहकार सुप्रीम कोर्ट, भोजन के अधिकार आवाज उठाया और वास्तु स्थिति से आप लोगों ने सबको अवगत कराया है। ऋचा सिंह, NAPM राष्ट्रीय समन्वयक, संगठन मजदूर संगठन सीतापुर, मनरेगा मजदूरों के अपने संगठन को और मजबूत करना है और काम के बाद मजदूरी नहीं मिलती है, उस पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत है। राजशेखर रोजी रोटी अभियान के द्वारा राशन मुद्दे पर किए गए सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सुनीता, संयोजक रोजी रोटी अभियान व नीति भाई, अध्यक्ष संस्थापक लोक चेतना समिति ने कहा कि इन सब समस्याओं को सूचीबद्ध कर हम राज्य व केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट तैयार कर भेजेंगे। कार्यक्रम का संचालन लोक समिति संयोजक नंदलाल भाई, कार्यक्रम में वाराणसी के चिरई गाँव, चोलापुर, काशी विद्यापीठ, सेवापुरी, आराजी लाइन और जौनपुर केराकत से राशन, पेंशन और मनरेगा से प्रभावित महिला पुरुषों की भागीदारी के साथ साथ वाराणसी और वाराणसी के आसपास के जिलों के सामाजिक संगठन से जुड़े प्रतिनिधियों की सहभागिता रही। कार्यक्रम में आए हुए सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन लोक चेतना समिति सचिव जयंत भाई द्वारा दिया गया। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता है, मैं रोजी रोटी अधिकार अभियान सचिवालय से हूँ और मैं उसे राज्य स्तर से देखती हूँ। यहाँ पे जो जन सुनवाई हो रही है, क्या कहेंगे इस अवसर? जन सुनवाई, दरअसल ये प्लान हम लोगों का रहा है कि राज्य स्तर पे हम लोग कुछ करें, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो निकल के आ रही हैं PDS सिस्टम को लेकर के, कोटेदार के साथ जो समस्याएं हैं वो एक एक करके जब जाती हैं तो उतना अच्छा उनका असर नहीं हो पाता है। तो पहले ज़िले में कुछ चीज़ें ऐसी इकट्ठा करी जाएं, कुछ साक्ष्य इकट्ठा किए जाएं, जिसके बाद हम राज्य पे कुछ पुख्ता चीज़ों के साथ हम जाएंगे, तब शायद उसका कुछ असर होगा। इसलिए ये ज़िले में पहला बनारस में यहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है, उसके बाद कुछ और जिलों में भी इसको लेकर के काम किया जाएगा, फिर उसके बाद राज्य पे हम लोग जाएंगे। क्या लगता है जन सुनवाई के आधार पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं आगे चल के कुछ राहत मिल पाएगी? ज़रूर, ये तो क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे और जन सुनवाई का मेन मकसद ये होता है कि जिनकी बातें हैं वो खुद आके उनको रखते हैं। आप और हम जाके नहीं रख रहे हैं कि किसी गांव के बारे में हम जाके बताएं या आप बताएं, तो जिस गांव के जिस व्यक्ति की बात होती है वो खुद रखते हैं, तो ये सत्यता भी होती है कि हम कुछ गलत चीज़ नहीं रख रहे हैं। और मैं रोजी रोटी अधिकार अभियान से जुड़ी हुई हूँ। किस तरह का आयोजन है आज रोजी रोटी संस्था की तरफ से?
आज का आयोजन है जो राशन, पेंशन और मनरेगा का मुद्दा है, उससे संबंधित लोग यहाँ पे आए हुए हैं और संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है और रोजी रोटी अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। उनके सामने जो गांव की समस्याएं हैं उस समस्याओं को लोग अपना रखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मनरेगा का जो नियम कानून है उसके तहत उनको काम नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रहा है, मजदूरी मिल रहा है तो पूरा मजदूरी नहीं मिल रहा है, लेट मिल रहा है, ये समस्या है। दूसरा पेंशन का है कि बहुत सारे लोगों का केवाईसी नहीं हुआ है, केवाईसी के चलते उनका पेंशन नहीं आ रहा है, जबकि पहले का सारा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। कुछ लोगों का पेंशन काट दिए हैं, कुछ लोगों को पेंशन 5 साल 6 साल से वो लोग आवेदन दिए हैं, जबकि पात्र हैं, उन्हें पेंशन के लाइन में ले नहीं रहे हैं। तीसरा जो रोज़गार वाला मामला है और राशन वाला मामला है, ये दोनों कहीं ना कहीं मजदूरों से जुड़ा हुआ मामला है और अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो जिस तरीके का महंगाई चल रहा है वो कमा करके उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो राशन में खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पता है कि यूनिट पीछे 5 किलो राशन सबको हर महीने मिलता है। तो उसमें जनरली क्या हो रहा है, कोटे से या तो 1 किलो प्रति यूनिट का राशन काट दे रहे हैं या तो पूरा 1 यूनिट का ही राशन काट दे रहे हैं। और जो बड़ी फैमिली है अंत्योदय कार्ड में उनको जोड़े हुए हैं तो अंत्योदय कार्ड में 35 किलो का राशन ही देते हैं। अगर मान लीजिए 10 लोग हैं उस परिवार में 15 लोग हैं तो उनका नया कार्ड नहीं बना रहे हैं तो उनको राशन पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है 35 किलो में होने